प्रदेश की 28 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर स्वराज एक्सप्रेस की खास पेशकश सत्ता के संग्राम में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ वर्ष गौरी। मध्य प्रदेश में कोरोना काल है और इसके बावजूद उपचुनाव का रोमांच अपने चरम पर है। राज्य के 28 सीटों पर होने वाले उपचुनाव के लिए 3 नवंबर को वोटिंग होनी है। मतलब अब प्रचार का शोर बस थमने ही वाला है और ऐसे में सभी दलों खासकर बीजेपी और कांग्रेस ने अपनी पूरी ताकत को झोंक दिया है। वैसे इन उपचुनावों में स्थानीय मुद्दे, जातियां, लॉयल वोटर्स और नेताओं की पकड़ सभी की परीक्षा है। हम आपको इन्हीं बिंदुओं के आधार पर एक एक सीट का हाल बता रहे हैं और अब बात होगी बड़ा मलहरा की और जानने की कोशिश करेंगे कि यहां किसका बोलबाला है। बड़ा मलहरा में दूसरी बार उपचुनाव होने जा रहा है और इस सीट पर पहली बार साल 2006 में उपचुनाव हुआ था, जब 2003 में 10 साल पुरानी दिग्विजय सिंह की कांग्रेस सरकार को गिराने के लिए उमा भारती को बड़ा मलहरा सीट से मुख्यमंत्री के चेहरे के रूप में चुनावी मैदान में उतारा गया था। उमा भारती मुख्यमंत्री चुनी गई, लेकिन तिरंगा यात्रा मामले में 21 अगस्त 2004 को इस्तीफा देने के बाद बड़ा मलहरा सीट पर 2006 में उपचुनाव हुआ, जिसमें कपूर चंद्र घुआवरा बीजेपी के टिकट पर विधायक चुने गए। वहीं अब प्रद्युमन सिंह लोधी के दल बदल की वजह से दूसरी बार बड़ा मलहरा सीट पर उपचुनाव हो रहा है। इसमें फिलहाल किसका बोलबाला है, इस पर चर्चा की शुरुआत करें। चलिए सबसे पहले देख लेते हैं ये रिपोर्ट। बड़ा मलहरा में उपचुनाव का घमासान, जिसमें जीत हासिल करने के लिए बीजेपी और कांग्रेस ने पूरा जोर लगा दिया है। हालांकि यहां सबकी नजर इस बात पर भी है कि बसपा के उपचुनाव लड़ने के चलते दोनों प्रमुख दलों में किसे ज्यादा नुकसान होगा। बड़ा मलहरा में कांग्रेस के बागी प्रद्युमन सिंह लोधी अब बीजेपी प्रत्याशी के तौर पर मैदान में है, जबकि कांग्रेस ने उनके खिलाफ रामसिया भारती पर दांव लगाया। वहीं बसपा से अखंड प्रताप सिंह चुनाव लड़ रहे हैं। हर सीट के सियासी इतिहास को देखें तो यहां अब तक 14 बार आम चुनाव और 1 बार उपचुनाव हो चुका है। इसमें 6 बार बीजेपी तो 5 बार कांग्रेस को कामयाबी मिली है। वहीं पिछले 3 चुनावों की बात की जाए तो 2008 में भारतीय जनशक्ति पार्टी की रेखा यादव जीती थी। उन्होंने कांग्रेस की मंजुला शील को करीब 6,500 मतों के अंतर से हराया था। वहीं 2013 में रेखा यादव बीजेपी के टिकट से चुनाव लड़ी और इस बार उन्होंने कांग्रेस के तिलक लोधी पर करीब 1500 वोटों के अंतर से जीत दर्ज की। लेकिन 2018 के चुनाव में कांग्रेस इस सीट पर 1993 के बाद पहली बार जीत दर्ज करने में सफल रही। पिछले चुनाव में कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ते हुए प्रद्युमन सिंह लोधी ने बीजेपी की ललिता यादव को 15,000 से भी ज्यादा मतों के अंतर से हराया था। बड़ा मलहरा के जातीय समीकरण को देखें तो 2 लाख से ज्यादा मतदाताओं वाली सीट पर लोधी यादव किसी भी दल की जीत में अहम भूमिका निभाते हैं। दोनों समाज की मतदाताओं की संख्या 70,000 से ज्यादा है। इसके अलावा ब्राह्मण मतदाता भी 15,000 से ज्यादा हैं। बात समस्याओं की करें तो इस विधानसभा में इनकी कमी नहीं है। पानी के लिए लोग आज भी परेशान हैं। स्वास्थ्य केंद्र में डॉक्टर नहीं रहते, रोजगार के साधन नहीं है, लिहाजा लोगों को पैसा कमाने के लिए बाहर जाना पड़ता है। सड़कें बदहाल हैं, शिक्षा के क्षेत्र में भी स्थिति ठीक नहीं है। अब इन सब के बीच बड़ा मलहरा में जीत की बाजी किसके हाथ लगती है, असल रोमांच इसे लेकर है। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वराज एक्सप्रेस। बड़ा मलहरा में किसका बोलबाला रहेगा, इसमें चर्चा की शुरुआत करें। दोनों प्रवक्ता हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। हमारे साथ सुमित ओझा जी जुड़े हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी से प्रवक्ता हैं, और हमारे साथ मिथुन अहिरवार जी जुड़े हुए हैं। मिथुन जी कांग्रेस पार्टी का प्रतिनिधित्व यहाँ पे कर रहे हैं। दोनों के साथ चर्चा की शुरुआत करें, लेकिन उससे पहले देख लेते हैं प्रत्याशियों का क्या कुछ कहना और साथ ही क्षेत्रीय जनता का क्या कुछ कहना है। विकास ही हमारा मुद्दा है और उसी मुद्दे को लेकर हम जनता के बीच में आए। पूरे लोगों को पता है हमारा क्षेत्र बड़ा पिछड़ा क्षेत्र है। यहाँ पानी की खेतों में, किसानों के खेतों में पानी नहीं था, युवाओं को रोजगार नहीं, और भी ऐसे मुद्दे हैं
जिनका यहाँ पर विकास होना बहुत आवश्यक है और उन्हीं को लेकर हम जनता के बीच में आए हैं। हमारी क्षेत्र की करीब 75% जमीन सूखी थी। अभी काठन सिंचाई परियोजना का यहाँ शिलान्यास हुआ है, जिसमें करीब 42,000 एकड़ भूमि सिंचेगी। उल्दन सिंचाई परियोजना जो बंडा में बन रही है, उससे 24,000 हेक्टेयर करीब 60,000 एकड़ जमीन वहाँ पर बक्सवाहा में सिंचेगी। विकास के मुद्दे हमारे ये है कि यहाँ शिक्षा की कमी है। यहाँ जो सिंचाई के लिए पानी है वो किसानों के पास नहीं है। किसानों के लिए सिंचाई की व्यवस्था करना और स्वास्थ्य केंद्रों की अव्यवस्था है, ये हमारे मुद्दे हैं, जनता के बीच में लेकर के जा रहे हैं। हाँ, जनता हमें आशीर्वाद देती है तो हम यही करेंगे कि हमारे किसानों की जो बंजर भूमि पड़ी हुई है, जिसके लिए पानी की कोई सुविधा नहीं है, उस पर हमारा विशेष ध्यान रहेगा। और जो बेरोजगारी की यहाँ पर समस्या है, उसके लिए भी हम आदरणीय कमलनाथ जी से मांग करेंगे कि यहाँ पर जो आज वो कह के गए हैं हीरे की खदान, तो उसका वो जल्दी से जल्दी प्रस्ताव। अस्पताल में स्वास्थ्य मरीज मर रहे, कोई समस्या नहीं है, बीमार हैं, डॉक्टर इलाज नहीं है, कुछ नहीं है, परेशानी से त्रस्त है। इलाज के बाद कहाँ जाओ तुम्हारे? अब इलाज करा देते हैं, छतर पर जाओ, गेल में मर जाए मरीज। यहाँ समस्या ये है कि यहाँ पे अस्पताल तो है सरकारी, यहाँ पे डॉक्टर कोई नहीं रहता है। जब रात को डिलीवरी भी होती है तो वहाँ से लेके सीधे मलया जाना पड़ता है। समस्या है यहाँ कीचड़ में रहता है, यहाँ कर नहीं पाते हैं और वाहन भी नहीं यहाँ कर पाते हैं मोहल्ले में। खेत के विकास के लिए उन्हें नहर के लिए बोला तो यहाँ कुछ काम भी नहीं हुआ अभी शुरू। और 12 गाड़ियों के अब पिछली बार हमने कांग्रेस के प्रथम सिंह लोधी को जिताया था, उन्होंने भी कहा था कि हम यहाँ से पानी दिलवाने है चालू कराएंगे, कोई नहीं सुना। समस्या पानी की है, नाली नहीं है, कुछ भी नहीं है, बहुत परेशानी है। बांध सुझाया, बांध से ना तो हमारे गांव को नहर खेती के लिए है, सिंचाई के लिए पानी, ना पानी पीने के लिए। अभी ये टोटी भाई तो लग गया, लेकिन 2 साल हो गए हैं, ना पानी आया अभी तक और ना कुछ आया है। टीकमगढ़ जिला में बांध बंधा है, वो छतरपुर जिला में बांध बंधो। कौन सा? ये सुजारा बांध। सुमित ओझा जी, आपके प्रत्याशी प्रद्युम्न सिंह लोधी कह रहे हैं कि क्षेत्र में पानी की समस्या है, स्वास्थ्य केंद्र में डॉक्टर नहीं रहते हैं, पानी के लिए लोगों को परेशान होना पड़ता है, रोजगार के साधन नहीं, सड़कें बदहाल है, शिक्षा के क्षेत्र में स्थिति ठीक नहीं है। आपकी पार्टी का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, हालांकि कांग्रेस छोड़कर आपकी पार्टी में आए, लेकिन उससे पहले भी आपकी पार्टी से विधायक वहां पे रेखा यादव जो थी, उन्होंने कांग्रेस की मंजुला शील को करीब 6,500 वोटों से हराया था। 15 साल में क्या यही विकास हुआ? ऋषिका जी, 15 साल, केवल 15 साल में विकास हुआ है और केवल 15 सालों के अंदर ही जहां तक अभी बड़ा मलहरा पहुंचा है वहां तक पहुंच पाया है। बीच के पहले बड़ा मलहरा की स्थिति जब उमाजी का वहां उस विधानसभा क्षेत्र में जाना हुआ था, वहां क्या था और उसके बाद से उत्तरोत्तर कितनी प्रगति बड़ा मलहरा में। आज हालत उतने संतुष्टिपूर्ण नहीं है, ये हम स्वीकार करते हैं। मैं हर बार कहता हूं कि विकास एक सतत प्रक्रिया है, विकास होता रहता है, लेकिन काम बहुत हुआ है और काम बहुत कम करना है। जापान में साल 2011 जापान से सीखने लायक हमारा देश बन गया होता तो निश्चित रूप से ही हम सीख लेते, लेकिन आज हमें जापान से सीखने लायक बनाने के संघर्ष में भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है। हम एक परिवार को नहीं बना रहे हैं, देश को परिवार मान करके देश के समग्र विकास के लिए संकल्प पूर्ण ढंग से 2022 तक हर व्यक्ति को घर देने का संकल्प हमारा, हर घर में बिजली पहुंचे ये संकल्प हमारा। हर घर क्यों नहीं दे रहे हैं? हम ही तो दे रहे हैं। बताया ना आपको कि 22,000 हेक्टेयर जमीन के सिंचाई के लिए योजना शुरू होकर के शिलान्यास हो गया है। यही कर शिलान्यास मतलब काम शुरू होना, घोषणा नहीं किया है। और कितने ही गांव में, और सुनिए, बुंदेलखंड जाइए, बुंदेलखंड के गांव-गांव में पाइपलाइन से घर घर पानी पहुंचाने की नल जल योजनाओं पर सरकार काम कर रही है। आज से नहीं कर रहे हैं, लगभग कार्य की योजना पूर्ण होने की दिशा में आ गई है। हमने बांध सुजारा, हमने बांध सुजारा 25 वर्ष पुरानी मांग थी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पूरी की है। हमने बुंदेलखंड को अभी अटल जल मिशन में 8,000 करोड़ रुपए के तालाब बुंदेलखंड में हमने स्वीकृत किए हैं। हमने बुंदेलखंड के जल मिशन को लेकर के अटल तालाब जो जल मिशन है उसके माध्यम से भी बुंदेलखंड के कायाकल्प करने की दिशा में आगे बढ़ाया है। और बुंदेलखंड में रक्षा, चाहे रक्षा कॉरिडोर हो, चाहे बुंदेलखंड में अंतरराष्ट्रीय कृषि विश्वविद्यालय हो, हमने एक एक योजना सेक्टर के माध्यम से बुंदेलखंड, और चाहे एक्सप्रेस वेज हो, हमने हर दिशा में बुंदेलखंड को इंप्रूव करने की दिशा में हम काम कर रहे हैं। और बड़ा मलहरा भी उसी बुंदेलखंड का एक हिस्सा है जहां पर विकास की असीमित संभावनाएं हैं। बक्सवाहा की जिस खदान को लेकर के सबसे ज्यादा उत्साहित मध्य प्रदेश भी है और सरकारें भी है, वह भी भारतीय जनता पार्टी के सुप्रयासों का ही परिणाम है कि वहां पर इतनी गंभीरता पूर्वक रिसर्च एंड सारा काम हुआ है।
तो जो चीजें वहां पर होनी चाहिए और हुई है वो सब भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ही करके दिखाई है। मैं तो कांग्रेस को चुनौती देता हूं, 15 महीने की सरकार में अगर बड़ा मलेरा में 15 किलोमीटर की सड़क बना के दिखा दी हो जो इनके कार्यकाल में स्वीकृत हुई हो तो मैं उसको लेकर के मान जाऊंगा। रोजगार को लेकर के हमारे देश में हमने पूरे संपूर्ण देश में रोजगार को लेकर के देश के सिनेरियो में बात कीजिए, देश के सिनेरियो में तो आप बात ही मत कीजिए। देश का युवा बहुत परेशान है कि सरकारी जो तंत्र है उनको बंद किया जा रहा है, उनको घाटे का बता के बंद कर दिया। कैसे तो आपने प्राइवेट कर दिया भाई। रेलवे को लेकर के अफवाह फैलाई, माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्पष्ट कह दिया है कि ऐसा हम कुछ नहीं करने जा रहे हैं। रेलवे कर्मचारी खुद देखिए अफवाहों के आधार पर कोई भी कुछ कर सकता है। अफवाह एयर इंडिया अफवाह है। बीएचएल राज्यसभा में आपकी सरकार ने स्वीकार किया है 34 पीएसयू को आप प्राइवेटाइज करने जा रहे हैं, तो ये भी अफवाह होगी। है हम विषय पर आते हैं। बड़ा मलेरा की जब आपने बात की तो मैं भारतीय जनता पार्टी का मैनिफेस्टो देखना शुरू किया। बड़ा मलेरा की बहुत सारी समस्याएं हैं, पानी की, सड़क की, बिजली की। इसको लेकर के बड़ा मल्हारा की 15 महीने में 15 किलोमीटर सड़क बनाई हो तो बता दो। में पहले ही लाइन लिखी हुई है स्थानीय विषय, और उस स्थानीय विषय के नीचे लिखा हुआ हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 3 तलाक और राम मंदिर के द्वारा बड़ा मलेरा की योजनाएं हल की जाएंगी। तो मतलब ये इनका विकास का मॉडल है। बहुत सारे सवाल मेरे भारतीय जनता पार्टी के साथी ने 15 महीने के पूछ लिए। 15 साल और 7 महीने की सरकार मिलाकर के इन्होंने क्या किया ये नहीं बता पाए। मुझसे पूछ रहे हो 15 साल में कितने किलोमीटर सड़क बनाई? बता देते हैं, बता देते हैं, कितने बता देते हैं ना। अरे सुन लो मेरे मित्र, सुन लो 728% सड़कों के निर्माण में तो अभी शुरू हुए। अरे सुनो ना, हमसे पूछो, बताते हैं कृषि क्षेत्र में 133%, सिंचाई के क्षेत्र में कितनी बढ़ोतरी, एक डेटा साथ में लेकर गए, एक डेटा आपको देते हैं। अध्यक्ष बनाकर के सामने देश के रख दिया नहीं बोलो, से निपटने के लिए सच की आवश्यकता होती है। सबको चिल्ला करके बोलना पड़ता है। अभी मेरे प्रश्न खत्म नहीं हुए, आपके पास जवाब है नहीं, इसलिए आप जवाब देने के तैयार हो। मेरे प्रश्न को उत्तर बताना चाहिए भाई साहब। पहले प्रश्न पूरे होने दीजिए, उसके बाद आप बीच में बोलना शुरू करिएगा। प्रश्न ये है कि जिस बड़ा मल्हारा के लिए आप कह रहे हैं कि 15 साल में हमने बड़ा काम कर दिया, उसके लिए गोवारा में आप ही के संकल्प पत्र में लिखा है 30 बिस्तरों के अस्पतालों का निर्माण होगा। 30 बिस्तर वाला अस्पताल आपकी 7 माह की सरकार नहीं दे पाई, आपकी 15 साल की सरकार नहीं दे पाई। अब आप कह रहे हैं हम करेंगे, देंगे। 2022 में हमारे मेडिकल कॉलेज 2026 में हो जाएगा। 60 साल दीजिए भारतीय जनता पार्टी को, उसके बाद हो जाएगा। ये आपके वादे हैं। बाजना, भगोना, बमनौरा, बनमोहरी को नगर पंचायत का दर्जा दिलाया जाएगा। आपको दिलाना था, 7 महीने कम थे आपके लिए। आप बता दीजिए क्यों नहीं कर पाए। आप ये बताइए सिगरामपुरा से रातीपाल तक पहुंच मार्ग का निर्माण आप करेंगे, क्यों नहीं किया 7 महीने? आपका क्या रोड मैप है? आप तो अपना बताइए। 15 साल में नहीं हुआ, 15 मेरा निवेदन ये है कि साल में कुछ नहीं हुआ, लेकिन 15 महीने में कुछ नहीं हुआ। तो अब आप बताइए, आज आप दोनों ही राजनीतिक पार्टियां वर्तमान के सिनेरियो में क्यों बात नहीं करना चाहती? मैं तो वर्तमान में जाके बात करना चाहती हूँ। 15 साल बना, 70 साल से 60 साल, कब तक चलेगा ये सब? जो लोग आज सरकार में हैं, जिम्मेदारी उनकी है जवाब देने की। आप हमारी सरकार से क्या पूछते हैं? हम सरकार में आएंगे जवाब देंगे, हमेशा दिया है। आपकी सरकार में उसको माना है। भारतीय जनता पार्टी के लोग बताएं कितने लोगों को रोजगार दिया, कितने लोगों को सरकारी नौकरी दी, कितने लोगों का किसान आपने, कितने लोगों का 30,000 से ज्यादा सरकारी नौकरियां लगाई हैं, हमने जवाब दे दिया। 27,000 से ज्यादा का किसान का कर्जा माफ किया है, 20,000 से ज्यादा को बेरोजगारी भत्ता दिया है। भारतीय जनता पार्टी ने 7 महीने में कितने लोगों को दिया है? जवाब की जिम्मेदारी। सीधा जवाब। आप मुझे 4 नाम बता दीजिए जिसको आप लोगों ने 15 महीने में बताया। आप सारे को शांत करा लो, कृष्ण जी शांत करा लो, एक एक उत्तर दे देते हैं। लोगों का कर्जा माफ किया बताइए सर। कृष्ण जी ने शांत कर लीजिए। चलिए, इन्होंने पूछा सड़कें मध्य प्रदेश के अंदर हमने कितनी? मध्य प्रदेश नहीं, बड़ा मलेरा की बात कर रहा हूँ मैं, पूरी बता रहा हूँ। सुन लो, आप बड़ा मलेरा की बात सुन लो। बड़ा मलेरा पाकिस्तान में नहीं है, मध्य प्रदेश में ही है। बड़ा मलेरा मध्य प्रदेश में ही है, मध्य प्रदेश में ही है, मध्य प्रदेश में ही है। चुनाव मध्य प्रदेश में ही है और बड़ा मलेरा मध्य प्रदेश में। हम मध्य प्रदेश, उत्तर सुन लीजिए। हमने बड़ा मलेरा 55,000 किलोमीटर के बारे में बड़ा मलेरा को लेकर बता दीजिए। ओछा जी, बड़ा मलेरा में कितने लोगों लेके बैठे, बता दीजिए ना इनको। 55,000 किलोमीटर सड़कें हमने बड़ा मलेरा। सुन लीजिए, 55,000 किलोमीटर अकेले बड़ा मलेरा। वाह साहब,
अभी आप पूछोगे कि किस ग्राम पंचायत में कितनी बनाई, भैया मैं डेटा सेंटर नहीं हूँ, मैं डेटा सेंटर नहीं हूँ, मैं संपूर्ण ट्रांजैक्शन आईडी क्या है, बैंक अकाउंट नंबर क्या है। हाँ तो मैंने आपको समय दिया, मैंने आपसे कहा 2 दिन बात कर लीजिए। देखिए इतना कुतर्कों के साथ बहस नहीं हो सकती है, इतने आप देखिए जनता आपके इसी कुतर्क के खिलाफ है, इसलिए राहुल गांधी कांग्रेस प्रवक्ताओं पर बैन कर देते हैं, इसलिए बैन कर देते हैं, इसी तरह के झूठ पर आपको बैन कर देते हैं। इसलिए हर बार फरमान आ जाता है किसी से, इस विषय पर कांग्रेस के प्रवक्ता नहीं जाएंगे, इसलिए मना कर देते हैं। इतना झूठ बोलते हो, इतना विस्मरण करते हो, इतना अराजक बोलते हो, इसलिए कांग्रेस में पीसीसी में ऑर्डर आ जाता है। इस मुद्दे पर कांग्रेस के प्रवक्ता नहीं जाएंगे। जवाब दो। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा था मैं कर्जा माफ कराऊंगा, बीजेपी में आके बड़ा मेले में कितने लोगों का कर्जा माफ हुआ, जवाब दो। नहीं है जवाब जनता देगी, तुमको जवाब जनता देगी। कर्ज माफी के नाम पर मध्य प्रदेश के किसानों के साथ नकल किया है, पैसा खरीद करके सरकार में आया, तुमको जवाब जनता मिथुन जी प्लीज ऐसे डिबेट नहीं होगी, ऐसे डिबेट नहीं होगी, जानकारी नहीं बोल रहे हैं कांग्रेस को, राहुल गांधी ऐसे डिबेट नहीं होगी मिथुन जी। मैं आप नहीं देखिए नहीं मिथुन जी, कांग्रेस से कोई सवाल नहीं पूछेंगे। जनता के मिथुन जी आपको जवाब दे चुकी थी, आप मुझे बोलने तो दीजिए, आप ही डिबेट कर लीजिए, आप ही डिबेट कर लीजिए, आप ही सवाल कर लीजिए, आप ही डिबेट कर लीजिए, आप ही सवाल कर लीजिए, आप ही उत्तर दे दीजिए। सुनिए तो कम से कम मैं आप दोनों को 2-2 मिनट देती हूँ, आप दोनों एक दूसरे को इंटरप्ट नहीं करेंगे, दोनों को मैं 4 मिनट देती हूँ। 2 मिनट सुमित जी के हैं, 2 मिनट आपके हैं, आप इन्फ्लुएंस कीजिए, लेकिन प्लीज बराए मेहरबानी एक दूसरे के समय में मत बोलिए, क्योंकि हमें डिबेट को सार्थक बनाना है। सुमित जी आप कमेंट्स होंगे तो पर्सनल कमेंट्स प्लीज नहीं बात करूंगा। ठीक है, आप मैं कह रही हूँ ना सुमित जी 2 मिनट आपके शुरू होते हैं अब। देखिए रश्के जी, जब कोई बृहद स्तर पर मध्य प्रदेश को कुछ मिलता है या मध्य प्रदेश से कुछ छीना जाता है, तो वह बराबर 1/7 करोड़ मध्य प्रदेश मैं हूं, 1/7 करोड़ मध्य प्रदेश आप हैं, तो वह प्रत्येक नागरिक का अधिकार छिनता है। जब 1.25 लाख आवास मध्य प्रदेश से लौटाए जाते हैं तो वह प्रत्येक विधानसभा का नुकसान होता है, उसमें 500, 700, 1000 आवास प्रत्येक विधानसभा के नुकसान होता है। मैं जो और अगर माफी के साथ आपको रोक रही हूँ, 55,000 किलोमीटर सड़कें ठीक है प्रदेश में बनती हैं, तो विधानसभा में भी 5,000